गाजा में हमास की कैद से रिहा हुए 3 इजरायली बंधकों की घर वापसी के कुछ घंटों बाद इजराइल ने सोमवार को 90 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा कर दिया। बंदियों को ले जाने वाली बड़ी सफेद बसें वेस्ट बैंक के रामल्ला शहर के ठीक बाहर इजराइल की ओफर जेल से बाहर निकली, जिसके बाद आतिशबाजी शुरू हो गई। फिलिस्तीनियों की भीड़ नारे लगाते हुए बसों में उमड़ पड़ी। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के कैदी मामलों के आयोग की लिस्ट के अनुसार रिहा किए गए सभी लोग महिलाएं या नाबालिग थे। इजराइल ने लिस्ट में शामिल सभी लोगों को देश की सुरक्षा से संबंधित अपराध, पत्थर फेंकने से लेकर हत्या की कोशिश जैसे अधिक गंभीर आरोपों के लिए हिरासत में लिया था। वेस्ट बैंक पर कब्जा करने वाली इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों को किसी भी तरह के सार्वजनिक उत्साह के खिलाफ बार बार चेतावनी दी है। रिहाई आधी रात को हुई, जिसकी फिलिस्तीनियों ने माहौल खराब करने और भीड़ को कैदियों का घर पर स्वागत करने से रोकने के प्रयास के रूप में आलोचना की। रिहा होने वाले बंदियों में सबसे प्रमुख 62 साल के खालिदा जर्रार है, जो पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन की एक प्रमुख सदस्य हैं। ये एक धर्मनिरपेक्ष वामपंथी गुट है जो 1970 के दशक में इजराइल के खिलाफ किडनैपिंग और अन्य मामलों में शामिल था। दिसंबर 2023 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से जर्रार को अनिश्चित काल के लिए प्रशासनिक हिरासत आदेशों के तहत रखा गया था। हमास के दिवंगत वरिष्ठ अधिकारी सलेह अरौरी की 53 साल की बहन दलाल खसीब, जो जनवरी 2024 में दक्षिणी बेरूत में एक इजरायली हवाई हमले में मारी गई थी, उनको भी जेल में बंद PFLP नेता अहमद सादत की पत्नी अबला अब्देल रसूल के साथ रिहा किया जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच गाजा युद्ध विराम समझौते के पहले फेज के हिस्से के रूप में निर्धारित अदला बदली के समझौते में इजराइल ने लगभग 2000 कैदियों को रिहा करने के बदले में अगले 6 हफ्तों में हमास द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्र में रखे गए 33 इजरायली बंधकों को धीरे धीरे रिहा करना शामिल है। गाजा में युद्ध विराम लागू होने के बाद इजरायली राजदूत रुवेन अजार ने आत्मरक्षा के अपने देश के अधिकार का समर्थन करने के लिए रविवार को नई दिल्ली का आभार जताया। इजरायली दूतावास द्वारा जारी वीडियो में अजार ने कहा, मैं आत्मरक्षा के हमारे अधिकार का समर्थन करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम भारतीय लोगों के समर्थन की विशेष रूप से सराहना करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजरायली शहरों पर किए गए हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा पर सैन्य हमले शुरू किए थे। हमास के हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत लगातार संघर्ष विराम का आह्वान करता रहा है। भारत ने गाजा युद्ध विराम समझौते का स्वागत भी किया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।